देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि बीजेपी रोज बरोज कोई ना कोई तबाही लेके आती है जम्मू कश्मीर के लिए। और हमारा जो हमारा हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 370 थी, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, मुफलिसी कम थी। यहाँ लोग दे वर मच बेटर ऑफ देन द अदर प्लेसेस ऑफ द जो कंट्री में पूरे स्टेट्स हैं। तो 370 के जाने के साथ साथ जहां हमारी जमीनों को मूंगफलियों के दाम कहा जाता है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती, पर हमारी जमीनें बाहर दी जा रही हैं, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा कि पिछले 2019 से लेके आज तक कितनी जॉब्स मिली है यहाँ के लोगों को, बिल्कुल जीरो के मुकाबले बराबर है वो। तो इस वक्त अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी जमीनें नाजायज हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज जमीनें हैं उस पे आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे, और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर 2019 के बाद जो हम पे भूचाल लाया गया, जिस तरह 370 को खत्म किया गया, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डोलड्रम्स में बड़ी बर्बाद है, तबाही है हमारी। मुझे मौका मिला जम्मू में रघुनाथ बाजार जाने का, मैंने देखा जो रघुनाथ बाजार में पांव धरने की जगह नहीं होती थी, दुकानदार के पास आंख फेरने की जगह नहीं होती थी, इतना वहां रश होता था लोगों का। वहां बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वही हाल हमारे कश्मीर का है। अब मुझे ये बताइए, श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो या कोई भी टाउन हो, कस्बा हो, शहर हो, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जो श्रीनगर का मुझे पर्सनली मालूम है कि एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जम्मू का लोगों का कारोबारी दुकानदारी पे है। पहले तो दुकानें उड़ाई गई और उसके बाद जो इन्होंने 370 खत्म करने के बाद जो इन्होंने माहौल बनाया, दरबार मुंह खत्म किया, बाकी चीजें खत्म की। तो ऐसे में ये लोग जो इनके ऊपर दोबारा एक और बोझ डाला जा रहा है कि आप जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे? ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। अभी देखिए कि हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ना कारखाने हैं ना फैक्ट्रियां हैं। जम्मू में थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो भी बंद हो रहा है, क्योंकि वहां जो बैंक्स ने लोन दिया है लोगों को, और कारोबार ना होने की वजह से उनको भी एनपीए कर रहे हैं। जबकि बाहर के जो लोग हैं उनको हजारों करोड़ रुपए लोन दिया गया है, उनका कोई मॉर्गेज नहीं है। पर यहाँ कश्मीर में, जम्मू में जितने भी मॉर्गेज जिन्होंने भी रखे हैं, उनको टाइम देने के बजाय उनको कहते हैं कि हम आपका जो है कुर्क करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे। तो ऐसे माहौल में ये जो सारा मकसद जो है बीजेपी का है वो ये है कि हमारी मईशत को तबाह करना, बर्बाद करना, और उसी की कड़ी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसी की कड़ी है। मुझे बताइए, श्रीनगर का दुकानदार है, उसका तो माल ही नहीं उठ रहा है, उसकी तो तबाही हो गई है। जितने हमारे कस्बे हैं, चाहे अनंतनाग है, बिजबेहारा है, शुपियन है, बारामुल्ला है, कुपवारा है, जितने भी हमारे टाउन है, इस तरह जम्मू का अपना सिटी जो कि पिछले 2019 के बाद जिसकी वहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। कल उन्होंने वहां चले गए कहीं जम्मू में, किसी वो नरवाल में चले गए, वहां बेचारे वो पटरी वाले थे, उनकी दुकानें उड़ा दी। तो ये तो सारा डिजास्टर है, ये तो सारी तबाही है। तबाही के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें एक सेफ गार्ड मिला था 370 की शक्ल में, उसको खत्म करने का बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है कि जम्मू कश्मीर को तबाह करना, जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाना, और जम्मू कश्मीर के बलबूते पे पूरे मुल्क में जो है माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना, इसके बगैर कोई नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगा, ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा ना खास्ता। बेसिकली आई सेड दे हैव कम एज अ डिजास्टर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी हैज बीन अ डिजास्टर। पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए,
اب یہ آ گئے ہیں پراپرٹی ٹیکس. مجھے بتائیے جموں کا وہ دکاندار رگناتھ بازار کا جو پچھلے 3 سال سے مر رہا ہے، جس کو خریداری نہیں ہو رہی ہے. سری نگر کی بات کر لیجئے، دوسرے ٹاؤنز کی بات کر لیجئے جہاں ایک گھر میں 4 فیملیز یہاں رہتی ہیں. وہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس بجلی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں. تو یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا غریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے. آپ پورے ملک میں دیکھیے 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن ملتا ہے. نہ وہ نوکری مانگتے ہیں، نہ وہ سستا پیٹرول مانگتے ہیں، نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت ہمیں 5 کلو چاول ملے گا مفت، ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں. تو یہ جموں کشمیر جس کے حالات باقی ریاستوں سے بہتر تھے، اس کو بھی اسی درجے پہ لانا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہماری اکانومی کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے. ادروائز مجھے بتائیے بینکس کیوں ابھی تو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی، تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا. وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو، کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ، اگر نہیں کرو گے تو آپ کی پراپرٹی ہم جو ہے اس کو ضبط کر لیں گے. تو یہ کیا ہے سب؟ یہ ایک لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی ایجنڈے کا حصہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو زمین دوز کرنے کی.